ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज के रिकॉल करके बोलिए। आज के गौर कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आप चैतन्य भागवत के मध्य ग्रंथ और इसका जो है दूसरा अध्याय है। इसके दूसरे अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पहुंचे और देखे कि कैसे अद्वैताचार्य भगवान कृष्ण के सेवा करते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। महाप्रभु भी मूर्छित होकर के गिर गए, उनको भी कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभूति होने लग गया। और इस मौके का फायदा उठाकर के अद्वैताचार्य फिर महाप्रभु के चरण कमलों का पूजा करने लग गए और पहचान गए, प्रैक्टिकली वो जान गए। चैतन्य महाप्रभु अब विचार कर चुके थे कि वो जो किसके लिए तो वो जान गए थे विचार कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है जिनकी वो आराधना कर रहे हैं। इसलिए जब वो आंतरिक चेतना में गए श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर, तो उस वक्त उसका फायदा उठाकर उन्होंने उनके चरणों का पूजा भी किया, उनके चरणों के धूल को भी प्राप्त किए। फिर जैसे ही महाप्रभु वापस बाहरी चेतना में आते हैं तो अद्वैताचार्य का गुणगान करने लगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अद्वैताचार्य को अपने गुरु के रूप में देखते थे। तो वैसे भी वो वरिष्ठ थे, काफी उनके पिता की उम्र के थे। और दूसरी बात, अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य थे। उस नाते भी गुरु के रूप में स्वीकार करके उनका वो जो है सम्मान देते थे। तो लेकिन इस प्रकार से सम्मान देने के बाद भी अद्वैताचार्य जो है हमेशा इस भावना में स्थित रहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके स्वामी हैं और मुई चैतन्य दास ऐसा करके हुंकार किया करते थे। तो आगे वर्णन कर रहे हैं। निज भक्त बढ़ाई ते ठाकुर से जाने, ये न करे भक्त ते न करे न अपने। The Lord knows well how to increase the glories of his devotees. He treats his devotees as they treat him. ये भगवान का स्वभाव है। जिस प्रकार से भक्त भगवान को प्रेममय सेवा अर्पण करते हैं, भगवान का जैसे सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी इन reciprocation to the love and services provided by his devotees, Lord also desired to glorify his devotee, to serve him. प्रैक्टिकली भगवान सेवा करते हैं, पूजा करते हैं अपने भक्तों की। इस संसार में कोई भी मास्टर अपने सेवक का इस प्रकार से नहीं कर सकता है। इस संसार में कोई मालिक होगा तो सबसे अच्छा मालिक किसको बोला जाएगा? जो अपने जो सेवक है उसको जो है अच्छे से पालन पोषण करे, उसको अच्छे से टेक केयर करे और उसको प्रेम दे, यही कर सकता है। ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आएगा कि कोई मालिक जो है अपने सेवक का जाके मसाज कर रहा हो, अपने सेवक के चरणों का धूल अपने सिर में ले रहा हो, अपने सेवक के चरणों का जो है पैर धो करके वो पानी पी रहा हो। ऐसा तो कभी कोई कर नहीं सकता इस संसार में। भौतिक संसार में सेवक और मालिक के रिलेशन में कितना भी घनिष्ठता आ जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रेम ही दे सकता है, लेकिन एक अपना जो हायरार्की है वो बना के रखेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे मालिक नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो जितनी जिस तरीके से भगवान बोलते हैं, जिस भाव में जिस तरीके से जो मेरा सेवा करता है वैसे मैं भी करता हूँ। हाँ, नारद मुनि भगवान के बेस्ट ऑफ द सर्वेंट हैं, भगवान कृष्ण के महान सेवक हैं। तो नारद मुनि जब आते हैं द्वारका में तो भगवान भी उनके चरणों का जो है धूल अपने सिर में लेते हैं, उनके चरणों का उपासना करते हैं। भगवान खुद करके दिखाए। सुदामा विप्र उनके महान भक्त हैं, सुदामा का भी इसी प्रकार से भगवान सेवा करते हैं। इसलिए निज भक्त बढ़ाए थे ठाकुर से जाने, ये न कर
भक्त ते न करे ना अपन। मने बल्ले अद्वैत की कर भारी बुरी, जो है रहो परे आगे करी आसी चोरी। Advaita thought, you think you are very clever, but I have stolen from the thief. तो विश्वम्भर इस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं अद्वैताचार्य का। ये अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि आप अब आपकी चोरी नहीं चलेगी। अभी तक आप बहुत धोखा दिए, छुपा के रखे अपने आप को, लेकिन पहचान आपने लिया, आपको पकड़ लिया। हासिया द्वैत की चोरीला उत्तर, सभा है ते तुम्ही मोर बड़ा विश्वम्भर। देयर आफ्टर अद्वैत प्रभु स्माइल्ड, टू मी यू आर ग्रेटर देन ऑल। इतना बोल करके अद्वैताचार्य जो है मुस्कुराते हैं और बड़े प्रेम से भाव के साथ बोलते हैं कि हे विश्वम्भर, सुनो ध्यान से। आपने अभी तक कितना भी छुपाया अपने आप को, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि टू मी यू आर ग्रेटर देन ऑल। आप ही की एकमात्र मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यू आर माई लाइफ एंड सोल, आप मेरे प्राण धन है, आप ही मेरे स्वामी हैं। अद्वैताचार्य पहचान गए इस बात को। कृष्ण कथा कौतुके था कि बय थाई, निरंतर तुम्हें न देखी बारे पाई। I wish to live here and discuss topics of Krishna with you so that I can constantly see you. अभी अद्वैताचार्य समझ गए कि केवल विश्वम्भर को कृष्ण के रूप में संबोधित करके पूजा करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो भाग जाएंगे। तो अब थोड़ा सा हमेशा विश्वम्भर का भगवान का संग मिलता रहे, इस भाव को रखते हुए वो अब निमाई को बोल रहे हैं कि आप जो है, आप यहीं पे रहो। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, ताकि हम कृष्ण को एग्री कर लेंगे। तो मैं निमाई भी जो है अभी अपने खुद के भक्ति को करने के लिए प्रेरित है, भक्ति के भाव को लेके आए हैं। तो इसलिए कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम जो लेने का उत्सुकता रखता है, कृष्ण कथा सुनने के लिए, करने के लिए जो उत्सुक रहता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा उसके साथ रहते हैं, रहना चाहते हैं। दैट इज द मोस्ट प्लीजिंग एक्टिविटी फॉर द सुप्रीम लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। ही सेड, यदि आमा प्रति स्नेह ठाको सभा कार्य, कृष्ण व्यतिरिक्त वार्ता न कही बयार। कि शयन की भोजन की बजागरण, आहर निशा चिंता कृष्ण बलह वदने। तो चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर्ड व्हेन ही वाज टेकिंग संन्यास, जब संन्यास लेने के टाइम पे चैतन्य महाप्रभु अपने सभी नवदेव के भक्त जो है शोक कर रहे थे। तो उस रात्रि को, जिस रात्रि को प्लान कर चुके थे कि अब वो जाएंगे, तो सारे भक्तों को बुलाए और सबको महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर आपको मेरे प्रति स्नेह है और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं, तो आप क्या करिए, कृष्ण व्यतिरिक्त वार्ता ना कहीं बार, कृष्ण के अलावा और कोई चर्चा मत करिए। कृष्ण का ही नाम लीजिए, कृष्ण के बारे में ही चिंतन करिए, कृष्ण के लिए ही कार्य करिए। कुछ बोलना है तो कृष्ण के बारे में बोलिए। हाँ, कुछ करना है तो कृष्ण के लिए करिए। कुछ सोचना है तो कृष्ण के बारे में सोचिए। एंग्जाइटी लेना है तो कृष्ण के लिए लीजिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट करते हैं सभी नवद्वीप वासियों को। बोलते हैं कि की जागरण है, की शयन है, की भोजन है, की बा जागरण है। सोते वक्त, खाते वक्त, या जागते वक्त, हाँ, या ट्रेवलिंग करते वक्त वो भी आ जाएगा। हाँ। सो हर वक्त कृष्ण का कथा करना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। सो इस प्रकार से जो भक्त करता है वो चैतन्य महाप्रभु को बड़े आसानी से प्रसन्न कर लेता है। एंड विद दैट डिवोटी द लॉर्ड इज ऑलवेज विलिंग टू लिव विद। सर्व वैष्णवेरा इच्छा तुम्हारे देखिते, तुम्हारा सहित कृष्ण कीर्तन करीते। इट इज द डिजायर ऑफ ऑल वैष्णवस टू सी यू एंड चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्ण विद यू। तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि सभी भक्तों का ये तीव्र इच्छा है कि वो आपके साथ मिलकर के कृष्ण का संकीर्तन करना चाहते हैं। हाँ, अभी सबको पता चल गया ना, क्योंकि अभी निमाई वैष्णव बन गए हैं, सब जान गए हैं कि निमाई जो है कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन बहुत पसंद करते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं अद्वैताचार्य, अद्वैतेरा वाक्य सुनी परम हरिषे, स्वीकार करिया चलिले न निज वासे। जैसे ही अद्वैताचार्य इस प्रकार से प्रपोजल रखे कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं और कृष्ण कथा डिस्कस करेंगे, कृष्ण का कीर्तन करेंगे, सभी भक्त लोग का इच्छा है, तो परम हरिषे, द लॉर्ड हैप्पीली एक्सेप्टेड Advaita's words and then returned.
बड़े प्रसन्नता पूर्वक सभी भक्तों की ये प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं भगवान, और फिर घर की तरफ लौट जाते हैं। जानिला द्वैत हैला प्रभुर प्रकाश, परीक्षिते चलिले न शांति पूर्वास। Advaita knew that the Lord had revealed himself, yet to test him, he went to Santi. अद्वैताचार्य जानते हैं कि भगवान अपने आप को प्रकट कर चुके हैं और प्रकट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट लेने के लिए शांतिपुर चले जाते हैं। अब क्या टेस्ट है वो आगे बताया जाएगा। क्यों मायापुर छोड़ करके शांतिपुर की तरफ क्यों निकल जाते हैं? सत्य यदि प्रभु है मुई हरदास, तबे मोरे बांधिया निबे निज पास। If he is actually the Lord and I am actually his servant, then he will bind me and bring me to his side. तो अद्वैत प्रभु इस प्रकार से भाव प्रकट कर रहे हैं कि वास्तव में अगर वो मेरे स्वामी है और मैं उनका वास्तविक दास हूँ, तो निश्चित रूप में मेरे दूर जाने पे भी मुझे बांध कर खींच कर अपने पास लेके आएंगे। तो ये देखिए, ये स्वभाव है आध्यात्मिक जगत में, ये ओरिजिनल है, ये प्योर फॉर्म है, शुद्ध रूप में ये स्वभाव भक्त भगवान के बीच में रहता है कि वो कभी कभी अपने आप को भक्तों से दूर करते हैं या भक्त भगवान से दूर करते हैं, भगवान से अपने आप को दूर करते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि अगर क्या सच में मैं भगवान के बहुत करीब हूँ, या भगवान टेस्ट करने के लिए क्या ये भक्त सच में मुझसे प्रेम करता है, तो दूर कर लेते हैं अपने आप को। फिर उस अवस्था में जो भक्त होते हैं भगवान होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, तो वो फिर हर प्रकार से अथक प्रयास करते हैं भगवान को पास लाने के लिए, या भगवान अपने भक्त को पास लाने के लिए। और इसी का विकृत रूप इन परवर्टेड रिफ्लेक्शन इसका भौतिक जगत में भी देखा जाता है। भौतिक जगत में भी लोग ऐसे टेस्ट करते हैं स्पेशली ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लीलाएं होती हैं, लीलाएं तो नहीं बोलेंगे, टाइम पास। भगवान के तो वास्तव में पास टाइम होते हैं, जो शुद्ध रूप में होते हैं, लेकिन उसी का विकृत रूप इस भौतिक संसार में होता है कि जिसको बोलते हैं आजकल के टीवी सीरियल वगैरह में, मूवीज में बहुत चलता है ना, कि रोमांटिक अफेयर्स में ये कॉमन चीज है कि रूठ जाना, फिर उसके लिए वो मनाने जाता है या मनाने जाती है। हाँ, तो यहाँ पे तो ये अहंकार के वश होता है, काम वासना से प्रेरित होता है, ये जो है अशुद्ध रूप में होता है। हाँ, और इससे व्यक्ति जो है और विचलित होता है और दुखी करता है एक दूसरे को। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये वास्तव में शुद्ध रूप में रहता है, और वहां पे भक्त और भगवान के बीच में प्रेम की तीव्रता को बढ़ाता है और दोनों का आनंद का आस्वादन कराता है। ये भौतिक जगत में रिफ्लेक्टेड रूप में आता है। इसलिए इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध, कोई भी भावनाएं होती हैं, वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में मूल रूप में होती है, शुद्ध रूप में होती है, तभी इस भौतिक जगत में हो सकती है। बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए रिफ्लेक्शन। ये ये गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अधो शाखा, क्या है श्लोक, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, कि इसकी शाखाएं ऊपर हैं नीचे हैं और जड़ ऊपर है। ऊर्ध्वमूले तो मनसा मुसुत्थम प्राहुरभ्यम हाँ, छंदांस्य ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मूल ऊपर है, और ये शाखाएं नीचे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है भौतिक जगत। तो इसलिए भौतिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, ये वास्तव में कहाँ, यहाँ पे नहीं पैदा हो रहा है, ये आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन भौतिक जगत में सब उल्टा हो चुका है, रिफ्लेक्शन यानी उल्टा हो गया है। इसलिए ये दुखदाई है, यहाँ पे हर चीज, हर प्रकार का संबंध जो है दुख दुख देता है। लेकिन ऐसे ही सारे के सारे संबंध आध्यात्मिक जगत में भगवान भगवान के भक्तों के बीच में, लेकिन वो सुख प्रदान करते हैं। एक्चुअली वो रिलीशेबल होते हैं, टेस्ट देता है, आस्वादन करते हैं, और वास्तविक रूप में एग्जिस्ट करता है। रिफ्लेक्शन तो जस्ट जो है उसका विकृत रूप होता है। तो अद्वैताचार्य भी इस प्रकार से डिसाइड कर लिए कि अगर ये निमाई वास्तव में मेरे अगर ईश्वर हैं और मैं उनका असली दास हूँ, तो शांतिपुर में जाऊंगा, निश्चित रूप में वो खींचे चले आएंगे, खुद भी खींचे चले आएंगे और मुझे भी खींच के लेके अपने पास रखेंगे। और ये होगा संन्यास लेने के बाद, ये एग्जैक्टली जैसा अद्वैताचार्य सोचते हैं वो होगा भी। अद्वैतेरा चित्त बूझी पार शक्तिकार, यार शक्ति कारण चैतन्य अवतार। कौन अद्वैताचार्य के चित्त को, मनोवृत्ति को समझ सकता है, किसके पास ये शक्ति है? क्योंकि जिनकी शक्ति के कारण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। ये सब कथाए यार नाही का प्रतीत, सद्य अधा पात तार जानी है निश्चित। वृंदावन दास ठाकुर सतर्क कर रहे हैं सभी को, ध्यान से सुनिए। हाँ, ये इस प्रकार की ये जो लीलाएं चल रही हैं गौर कथा में, तो देखिए हमको पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते रहना है। अगर श्रद्धा नहीं है तो चुपचाप सुनते रहिए, हृदय की शुद्धिकरण होगा।
सर समझ में नहीं आएगा, समझ में, क्योंकि एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। बट हम लोग इसको केवल इसलिए चालू किए हैं संडे टू संडे, ताकि हम कथा तत्व तो पूरा 6 दिन करते ही हैं, तत्व सीखते हैं, लेकिन तत्व ड्राई है नहीं, उसमें भी बहुत रिलिश है, बहुत जूस है। लेकिन क्योंकि वी आर नॉट हैबिचुएटेड टू लिसन टू फिलोसफी टू मच, बहुत ज्यादा हम सिद्धांत तत्व को सुनने के लिए हैबिचुएटेड नहीं है, थोड़ा बुद्धि भी चाहिए उसके लिए। हाँ, जहाँ बुद्धि के तो अभी गरीब है। हाँ, कलयुग का ये है परिणाम ही। बुद्धि की कमी होती है हम सब के अंदर, तो इतना टेस्ट नहीं आता है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं आती है भागवत में और गीता में, तो प्योर फिलोसफी, एक एक श्लोक पे फिलोसफी फिलोसफी भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग विचार करके कि संडे संडे थोड़ा रस भी मिले लीलाओं के माध्यम से चालू किए हैं। तो इससे दोनों कार्य होगा, रस भी, आनंद भी मिलेगा, साथ ही साथ में सुनने मात्र से शुद्धिकरण भी होगा हृदय का। गौर कथा इतनी पावरफुल है, दोनों कार्य हो जाता है। हाँ। हाँ, शुगर कैंडी ऐसा ऐसा दवाई है जो बहुत मीठा है, शुगर कैंडी की तरह बहुत मीठा भी है। लेकिन इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। भागवत की फिलॉसफी पे जो पूर्ण रूप से स्थित रहेगा वही गौर कथा को अच्छे से समझ पाएगा। तो समझ नहीं भी आता है तो श्रद्धापूर्वक सुनते जाइए, धीरे धीरे समझ में आएगा चैतन्य महाप्रभु के पास। तो वही चीज बोल रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, हु हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ अद्वैता, बाय हुज इन्फ्लुएंस लॉर्ड चैतन्य इनकारनेटेड। चैतन्य महाप्रभु जिनके प्रभाव से शक्ति से अवतरित हो गए, ऐसे अद्वैताचार्य को समझने की शक्ति किसके पास हो सकती है? Know for certain that one who does not have faith in these topics will soon fall down. तो चेतावनी भी दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। इसलिए आप सुनते जाइए, समझ में ना भी आए तब भी चैतन्य महाप्रभु देवताचार्य के ऊपर श्रद्धा रखिए, अपने हृदय का मार्जन होगा, तब भागवत की फिलॉसफी धीरे धीरे समझेंगे, समझ में भी आएगा। लेकिन कभी फेथ मत हटाइएगा, नहीं तो बोल रहे हैं कि उसका पतन हो जाएगा। सत्य अधा पात तार जानिया निश्चय, उसका निश्चित रूप में आध्यात्मिक जीवन से पतन हो जाएगा। तो लेकिन आप सब लोग भक्त हैं, सब कथाओं में आते हैं, तो निश्चित रूप में आपको श्रद्धा है। महाप्रभु विश्वम्भर प्रतिदिन दिने, संकीर्तन करे सर्व वैष्णव रसने। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य से मिलने के पश्चात, और अद्वैताचार्य इस प्रकार के जब प्रपोजल रखे, अब महाप्रभु जो है दिने दिने, एवरी डे, हर दिन संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिया अपने भक्तों को लेकर के। नवद्वीप के जगह जगह ले जाते थे और सड़कों सड़कों में निकल के संकीर्तन प्रारंभ कर दिए, और जोर शोर से संकीर्तन चल रहा है। और ऐसा प्रभाव हो जाता है, ऐसा प्रभाव हो जाता है विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में नवद्वीप के ऐसे ऐसे लोग जो कभी कृष्ण का नाम ले लेते हैं, सब प्रभावित होकर के भक्त बनने लग गए। अब लाखों लाखों की संख्या में निमाई के फॉलोवर्स हो जाएंगे। हाँ, संकीर्तन फॉलोवर्स। भगवान इसलिए लीडर है। हाँ, तो पुंगवा, पुंगवा बताए, सात्वत पुंगवे बोलते हैं विश्वपिता महाराज। He is the leader of all the living entities. He is the leader. He is leader of all the devotees. He is the leader of all the living entities. जब भगवान पांडित प्रकाश की लीला की, निमाई पंडित बने, तो लाखों लाखों की संख्या में जो है पंडित लोग, ब्राह्मण पंडित लोग, सब उनके फॉलोवर बन गए, सबको डिफीट कर देते थे। और जब अपने पांडित्य को छोड़ दिए और भक्त बन गए, कृष्ण प्रेम को एग्जिबिट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तब लाखों की संख्या में सब उनके फॉलोवर इस प्रकार से बनेंगे, सब लोग अपना पांडित्य को छोड़ देंगे। So that's why he's the most prominent leader. He is the leader of all the leaders. सारे लीडर्स के भी लीडर हैं। तो प्रतिदिने दिने संकीर्तन करे सर्व वैष्णव रसन, सभी वैष्णवों के साथ संकीर्तन प्रारंभ कर दे। तो अभी तो दिने दिने है, कुछ समय बाद महाप्रभु बोलेंगे, मीटिंग करेंगे, बोलेंगे भक्तों को, अरे हम लोग दिन भर तो कीर्तन करते हैं, ये रात का समय सो के इसको व्यर्थ क्यों गवाते हैं? चलो रात्रि को भी करेंगे। तो रात्रि को ना, अब सड़कों में तो अंधेरा रहेगा, उस समय ये सब स्ट्रीट लाइट तो नहीं रही होगी, मसाल वगैरह तो रहता था। लेकिन रात्रि को महाप्रभु बोले कि ठीक है, श्रीवास ठाकुर के आंगन में फिर सब लोग जुटते थे, लेकिन उसमें केवल स्पेशल भक्त लोग को इनवाइट था, ओनली 200 डिवोटीज, वेरी स्पेशल डिवोटीज। 200 भक्तों को यह आमंत्रण होता था, रात भर वो लोग कीर्तन करते थे। और दिन में ओपन संकीर्तन होता था, दिन में सड़कों में निकल के जनरल पब्लिक के लिए भी कीर्तन होता था, जिसमें हजारों हजारों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते थे। सबे बड़ा आनंदित देखी विश्वम्भर, लखित न पारे के आपन ईश्वर। Everyone was greatly pleased to see Vishwambar, but they could not recognize him as their worshipable Lord. अभी भी हर कोई पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी महाप्रकाश लीला होगी तब उसमें सारे भक्त लोग जान जाएंगे कि ये जो कृष्ण कीर्तन करा रहा है हम सबको, ये कृष्ण ही है। बाद में पता चलेगा।
अभी केवल कुछ खास भक्तों को ही पता है, जैसे अद्वैताचार्य को पता चला, गदाधर पंडित को हिंट मिल गया अद्वैताचार्य की कृपा से, और श्रीवास ठाकुर को भी कुछ कुछ हिंट मिल गया। हाँ, लेकिन सबको नहीं पता था। प्रैक्टिकली अगर बोले तो अद्वैताचार्य अभी जानते हैं कि निमाई वही कृष्ण है। हाँ, लेकिन सब लोग बड़े आनंदित हैं विश्वम्बर को देख करके, इस प्रकार से कि वो परम वैष्णव बन गए हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। लेकिन कोई भी लखित ना पा रहे कि आप आपन ईश्वर, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहे हैं उसको। तो इसी तरह से सर्व विलक्षण तार परम आवेश देखिया सवार चित्त संदेह विशेष। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते रहा है। जैसे हम हमेशा सुनते हैं महाप्रभु को सम फिलोसफी चैंटिंग फिस्टिंग डांसिंग, सिंपल चैंटिंग फिस्टिंग डांसिंग। अपने गौरांग प्रभु बोलते हैं कि जस्ट कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद। सरल भाषा में कहें हरि नाम, हरि कथा, हरि प्रसाद। तो हरि नाम से इतनी महिमा मिल रही है गौरांग महाप्रभु के माध्यम से, और भी भक्त भी आ ही रहे हैं। और हरि कथा मिल रही है, लेकिन हरि प्रसाद कैसे मिलेगा ऑनलाइन लोगों को? हैं। प्रसाद अपने अपने घरों में बना लीजिए और भोग लगाइए। यहाँ से मंत्र हम बोल देंगे, ऑनलाइन मंत्र उच्चारण करेंगे मन को भोग लगाने के लिए, और प्रसाद बांट के खा लीजिए। और जिनको राधा रासबिहारी का स्वीट समोसा लेना है तो मुंबई आना पड़ेगा, आ जाइए मुंबई। या अच्छा। वृंदावन में भिजवा दूंगा मैं। वृंदावन भक्त लोग मुंबई से कई लोग जा रहे हैं, तो उनके हाथ भिजवा देंगे कुछ महाप्रसाद सबके लिए, जिसके लिए आपको वृंदावन आना पड़ेगा। अच्छा, हम्म। ऑनलाइन मंत्र बता दीजिएगा जब टाइम मिलेगा। भोग लगाने का मंत्र। मेरी बड़ी इच्छा है कि अभी इतना अच्छा है नाम मिल रहा है, इतनी अच्छी हरी कथा मिल रही, कभी ऐसा टाइम आए हम लोग ऐसे यात्रा जल्दी अगले साल की करेंगे। हर 3-4 महीने में, जैसे आपका आगे आशीर्वाद होगा, ये लोगों को हरि प्रसाद में मिले, कृष्ण प्रसाद मिले, तो बड़े अच्छे से आनंद से कथा होगी और बड़े आनंद मंगल से करेंगे।